स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो आफ्टर लॉन्ग टाइम फाइनली मैं आ गया हूँ अपने चैनल पे वापस। सो आज मैंने कि बात करी जाए टॉपिक पे जो बहुत आजकल चल रहा है ऑल ओवर हमारी कंट्री में, विच इज़ जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उन सबको उठा के शेल्टर में डालने वाला जो ऑर्डर है, उस चीज़ के कह सकते हो कुछ लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं उस डिसीजन को, कुछ लोग बहुत अगेंस्ट में जा रहे हैं, एग्रेसिवली एक्ट कर रहे हैं कि भाई ये डिसीजन तो गलत है, ऐसे कैसे हो सकता है ये एंड ऑल। सो हम उस चीज़ के ऊपर आज थोड़ी सी बात करने वाले हैं कि इसकी क्या इम्पैक्ट है, क्या ये डिसीजन सही है गलत है, या व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ दैट। सो इस चीज़ के ऊपर हम बात करने वाले हैं। और रिमेंबर, दिस इज माई जस्ट ओपिनियन, मैं कोई नहीं होता हूँ ऑर्डर देने वाला या कोई डिसीजन लेने वाला। आई एम जस्ट शेयरिंग माई ओपिनियन कि क्या मैं क्या सोचता हूँ इस टॉपिक को लेके, इस चीज़ को लेके जो चल रही है, राइट। सो मेरे हिसाब से टू दी पॉइंट बात करने की आदत है मेरी शुरुआत से। मैं कोई बात को घुमाता नहीं हूँ, टू द पॉइंट फैक्ट पे बात करता हूँ सीधा। पहली चीज़, जो डिसीजन है क्या ये सही है? हाँ जी, बिल्कुल सही डिसीजन है। क्या ये डिसीजन इम्प्लीमेंट जिस तरीके से होना चाहिए, क्या वो तरीका सही है? मैं वो कहूँगा कि वो चीज़ वो डिबेटेबल है। द रीज़न इज 8 हफ्ते दे देना एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कि भाई 8 हफ्ते हैं आपके पास में, आप शेल्टर रेडी करिए 10 लाख कुत्तों के लिए, तो विथ सीसीटीवी कैमरा टू, तो वो चीज़ थोड़ी सी चैलेंजिंग हो जाती है। अगर होना होता ये चीज़ तो बहुत पहले हो जाती है। अब 8 हफ्ते में कैसे करने वाले हैं सबको पता है चीज़, ठीक है। डिसीजन करेक्ट है। इम्प्लीमेंटेशन पे बात करी जा सकती है कि इसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से और कैसे रिस्पॉन्सिबली इम्प्लीमेंट करा जाए, ताकि जो जानवर डॉगीज हैं तो लिविंग भी, उनको भी अच्छा ट्रीट करा जाए, चाहे वो शेल्टर में हो चाहे शेल्टर के बाहर हो, ठीक है। डिसीजन करेक्ट है। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के ऊपर। भाई आप कहीं फॉरेन कंट्रीज में जाते हो ना, कोई ऐसे स्ट्रीट में डॉगीज घूमते नहीं है। एक कैपिटल में 25,000 डॉग बाइट केस होना तो मजाक है क्या? आप कुछ सोच के देखो, इट इज़ नॉट गुड। 22 साल का भी रिसेंट जिसकी डेथ हुई है, ब्रिजेश सोलंकी, कबड्डी प्लेयर, उसने आउट ऑफ ह्यूमैनिटी नेचर एक पपी को बचाया और उस पपी ने उसको काट लिया। 2 महीने बाद में उसकी डेथ हो गई। एक 4 साल के बच्चे को पैक ऑफ डॉग्स आते हैं और काट लेते हैं, पूरी तरीके से इंजर्ड कर देते हैं। ओल्ड पर्सनस को काट लेते हैं, जितने भी जो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। ये सही चीज़ है। जितने भी ये डॉग लवर और ये एनिमल लवर्स हैं, मेरे मन में भी सहानुभूति है जानवरों को लेके, बट इंसानियत से ऊपर नहीं है। क्या आप किसी की ज़िंदगी वापस ले सकते हो जिसकी ज़िंदगी जा रही है? आप पुलिस के पास में जाते हो, पुलिस उस चीज़ का एक्शन लेती है ना। एक कुछ परसेंट ऑफ लोग तो होंगे ना जिनको दिक्कत हो रही होगी, जो सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं, जिन्होंने याचिका डाली होगी, जिसके ऊपर डिसीजन हुआ, अब एक्शन हो रहा है धीरे धीरे। कुछ परसेंट तो होंगे ना। आपको दिक्कत नहीं हो रही, बहुत अच्छी बात है, कभी किसी को दिक्कत ना हो। परमात्मा सबकी रक्षा करे, सबको खुश रखे। पर उन लोगों का तो सोचो ना जिनको दिक्कत हो रही है। जिसके घर से जाता है उसको पता होता है भाई दिक्कत क्या है, लॉस क्या होता है। 2 ही रास्ते होते हैं, या तो आप सबको स्टेरलाइज करो, सबको वैक्सीनेट करो, जो नहीं कर पा रहे हैं, इतने सालों से तो नहीं कर पा रहे हैं, तो एक सेकेंड ऑल्टरनेटिव है शेल्टर में शिफ्ट कर लो। जितने भी एनिमल लवर हैं, मेरी सहानुभूति है जानवरों के प्रति, पर इंसानियत से ऊपर नहीं है। किसी की अगर जान जा रही है तो आप उस जान को वापस नहीं लेके आ सकते हो आउट ऑफ कि बस एनिमल लविंग है, हम तो कुत्तों से प्यार करते हैं, हम कुत्तों को जान के देंगे, वो बेजुबान जानवर है। भाई मैं एक चीज़ और भी देख रहा हूँ, जिन्होंने आज तक ना कुत्ते को बिस्किट नहीं डाला था ना, वो भी आ रहे हैं निकल के कि भाई आप कुत्तों को शेल्टर में क्यों डाल रहे हो, कुत्तों को यहाँ ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। जस्ट चलो बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, हम भी कुछ बात कर लेते हैं, बोल लेते हैं। भाई किसी भी निष्पक्ष पे आने से पहले ना एक बार फैक्ट्स को चेक कर लिया करो। सुप्रीम कोर्ट है, कोई आपकी घर की सरकार नहीं है जो उठ के आज सुबह उठी सोचा कि ओ चलो एक काम करते हैं, बड़े डॉगी हो रहे हैं, इनको उठा के शेल्टर में डाल देते हैं, कैसा रहेगा। ऐसा नहीं होता काम। पूरी रिसर्च, पूरी एक सुनवाई होती है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद में डिसीजन लिया जाता है। हवा में कुछ काम नहीं होता है। कोई चीज़ अगर सरकार कर रही है, लोगों के हित के लिए कर रही है, सरकार से ऊपर कोई भी नहीं है। आप कितनी कोशिश कर लो कितनी कोशिश, जितने भी निकल के आ रहे हैं बहुत एग्रेसिवली जो एक्ट कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आजकल कि भाई हम तो ये है वो है, जानवरों को वहाँ नहीं करेंगे। भाई सरकार से ऊपर आप नहीं हो, कर लो जो करना है आपको, कर लो जो करना है।
जो कर सकते हो आप, सरकार से ऊपर कभी नहीं हो सकते। सरकार ने ठान लिया तो ठान लिया, करके रहेगी। सरकार से आप ये पूछो इम्प्लीमेंटेशन आप किस तरीके से कर रहे हो शेल्टर्स को लेकर, कि उन कुत्तों का ध्यान रखा जाए, ऐसा ना हो कि वहाँ पे जाके उनके साथ में दुर्व्यवहार हो। इस चीज़ के ऊपर बात करनी चाहिए, ना कि इस चीज़ के ऊपर कि भाई हम तो जान नहीं देंगे, कर लो आप कोशिश। उन लोगों का सोचो जो कुछ परसेंट ऑफ लोग सफर करते हैं, जिनको दिक्कत होती है, परेशानी होती है। एनिमल लविंग जानवर के खिलाफ तो कोई नहीं जा रहा, एक ह्यूमन को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ करा जा रहा है। और ये जो जितने भी लोग बोल रहे हैं ना कि और इश्यूज पे ध्यान दिया जाए, मर्डर्स हो रहे हैं, रेप केसेस हो रहे हैं, दुनिया भर के केसेस हो रहे हैं, उन पे तो ध्यान नहीं दिया जा रहा, कुत्तों को उठा के डाल रहे हैं। भाई सबका ध्यान रखा जा रहा है। अगर आपको पता नहीं है, आपको नहीं पता, ये आपकी गलती है, आपकी नॉलेज में कमी है कि आपको ऐसा लगता है ध्यान नहीं करा जा रहा है। आप अपने घर में बैठते हो, आराम से चार दीवारी के अंदर काम करते हो और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हो। आपको पता है सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कितने केसेस रजिस्टर्ड होते हैं, कितने केसेस पे एक्शन होते हैं, कितने एनकाउंटर्स होते हैं, किसी को पता है इस चीज़ के बारे में? बस बोलने से मतलब है कि भाई हम तो ये है वो है, वो कुछ भी नहीं। घर से बाहर निकलोगे, चार दीवारी के बाहर जाओगे तो पता लग जाएगी रियलिटी क्या है सबकी। जो समझता है कि मैं ये हूँ वो हूँ, सब चीज़ों पे काम होता है, स्टेप वाइज काम होता है। ऐसा नहीं होता कि झाड़ू लगा दिया और सारी चीज़ें गायब। एक बड़ा सा झाड़ू लिया, प्रकट हो गया, पूरे देश पे फैला दिया और जितने रेप केसेस हैं, मर्डर केसेस हैं, सब खत्म। धीरे धीरे चीज़ों पे काम होता है, सब चीज़ों पे काम हो रहा है। जो केसेस प्रेवलेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे होते हैं मास में, पहले उनको देखा जाएगा या और चीज़ों को देखा जाएगा? मुझे एक चीज़ बताओ, जो मर्डर करता है क्या वो बाहर घूमता रहता है? कोई एक्शन नहीं होता उसके खिलाफ में। पुलिस है, इतने डंडे मारती है ना, उसको ही पता होता है, उसके शरीर को और पुलिस वाले को पता है कि उसकी हालत क्या है। सब चीज़ों पे एक्शन होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई और मुद्दों पे बात करी नहीं जा रही, केवल कुत्तों को उठा के। भाई सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। जो दिक्कत क्रिएट करता है कंट्री में किसी भी चीज़ को लेके, सब चीज़ों का इलाज होता है। तो मेरे हिसाब से ये जो डिसीजन है वो बहुत ठीक डिसीजन है। अगर कोई बात करनी चाहिए तो उसके इम्प्लीमेंटेशन पे बात करनी चाहिए कि उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक हो। सो दिस इज़ माई ओपिनियन। जो मैंने सोचा, मैंने कहा दुनिया बोल रही है तो थोड़ा सा मैं भी अपना कंसर्न रख देता हूँ आउट ऑफ दैट, ताकि आप थोड़ा फैक्चुअली सोचो, थोड़ा अपने इमोशन से उठ के दिमाग से भी सोचना चाहिए। दिल के मुकाबले दिल से सोच रहे हो पर थोड़ा दिमाग से भी सोचना चाहिए। अगर कुछ हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, रूट कॉज क्या है उसका, राइट? टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। जय श्री राम सभी।